दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच ढूंढ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो आपके पास होनी चाहिए, प्लस एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला जिसको इस्तेमाल करके आप अपने जॉब के साथ, अपनी नौकरी के साथ बिना सारा टाइम स्क्रीन के सामने बैठे हुए भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ जाइए। लंबा वीडियो इसलिए है क्योंकि सारी बातें जो एक सिस्टमैटिक तरीके से स्विंग को पता होनी चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। बेसिकली मैं कवर करूंगी स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, स्विंग ट्रेडिंग से किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखें, स्विंग ट्रेडिंग के समय किस तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉसेस लगाएं, और स्विंग ट्रेडिंग के 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो कि हैं ट्रेंड फॉलोइंग या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज या ब्रेक स्ट्रैटेजीज। तो जैसे कि मैंने आपसे इतनी सारी बातें की हैं, तो अब आप जरा पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, इस चीज को समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? आप जब मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, चाहे वो लॉन्ग साइड में हो, चाहे आप शॉर्ट साइड में हो, चाहे आप कैश मार्केट में काम करते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में काम करना चाहते हैं तो करने के लिए दोस्तों आपके साथ आपके पास सिर्फ और सिर्फ बुलिश होकर ही ट्रेड करने का विकल्प होता है। अगर आप दोनों साइड से खेल सकते हैं, लॉन्ग साइड में भी काम करना जानते हैं और शॉर्ट साइड में भी काम करना जानते हैं, तब दोस्तों आपको डेरिवेटिव्स बहुत मददगार साबित होता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर हैं, नो प्रॉब्लम, आप लॉन्ग साइड में काम कीजिए, कैश मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कीजिए। लेकिन आप अगर मंझे हुए ट्रेडर हैं तो दोनों साइड से डेरिवेटिव्स में आप काम कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग भी किस किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप खुद पहचान लीजिए कि एग्जैक्टली आप इनमें से कहां पर पोजीशन हैं। एक सवाल आता है, आखिरकार स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों क्यों ना इंट्राडे में ही काम कर लिया जाए। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जनरली एक लार्जर रेंज में काम करने का मौका देती है। एग्जाम्पल की तरह इसको ऐसे समझेंगे, मान लो आप इंट्राडे में काम करते हो, जरा निफ्टी का एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR निकाल के देखोगे तो मुश्किल से ऑन एन एवरेज निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव मिलता है। क्या मतलब है इसका? हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो मूवमेंट मिलता है निफ्टी में, वो एट द मोस्ट 100 पॉइंट का मिलता है। अब इसमें बड़ा जरूरी हो जाता है कि सही लेवल पर एंट्री और सही लेवल पर आप एग्जिट करें। मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं है। तो रिलेटिवली थोड़ा सा सरल हो जाता है, यहां पर हमको रेंज ज्यादा मिल जाती है खेलने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के केस में, इसलिए लोग इसको पसंद करते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इसके साथ कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनको साथ में ऐड करके स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क को कम किया जा सकता है। तो इस कारण से व्हाई डू यू डू स्विंग ट्रेडिंग, ये एक बेसिक रीजन होता है दोस्तों जिसकी वजह से लोगों का झुकाव स्विंग ट्रेडिंग के प्रति होता है। अब एक और क्वेश्चन वो ये, क्या स्विंग ट्रेडिंग को हमें इंडेक्स में करना चाहिए या स्टॉक्स में करना चाहिए? ठीक है, ज्यादातर देखिए, स्विंग ट्रेडिंग का आपको नहीं पता कि ये जो आपने स्विंग ट्रेडिंग का जो बेसिक एसेंस है, जो पर्पस है, वो है कि भाई 8 से 10% का मूव, फॉर एग्जाम्पल, क्या ये एक दिन में आ सकता है, या थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, तब जाके फाइनली आपको वो पूरा स्विंग खाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो आपको डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक्सपायरी के आसपास फंसने की, थोड़ी सी एक्सपायरी रिलेटेड बीच बीच में आपकी वॉलेटिलिटी हो सकती है, अनलेस आप मंथली एक्सपायरीज में काम करते हैं। तो ज्यादातर दोस्तों स्टॉक्स में लोग काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ज्यादा पॉपुलर होता है, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करें,
स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। आगे वीडियो में मैं जरूर बताऊंगी आपको कि वो स्टॉक्स आप आखिर कैसे सेलेक्ट करें। बड़ा ही सिंपल सरल तरीका, 2200 स्टॉक्स में आपको झक नहीं मारनी है। सिंपल हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप फटाफट निकाल सकते हैं विद लॉजिक कि ये वाले स्टॉक्स को आप चूज कर रहे हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अभी मैं आपको वहां पर लेकर चलती हूँ। अच्छा, तो अब ये बात ध्यान रखिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही अहम नियम वो ये है कि ट्रेंड को पहले पकड़ लो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो, ट्रेंड को फॉलो कर लो। ऑल्दो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी एक अप्रोच है जो स्विंग ट्रेडर्स करते हैं। पहले मैं आपको बात करूंगी ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से ट्रेंड में आपकी अप्रोच होनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करते हुए। मैं चार्ट्स के मदद से आपको ये दिखाऊंगी। जनरली आप क्या समझते हैं, या तो अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है या कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, इनमें से किसी एक सिचुएशन में आप हो सकते हैं जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूं आपका पहले सवाल का जवाब, जो कि है वो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक सबसे सरल और कॉमन सेंस वाला एक आइडिया है कि जो स्टॉक अपने 1 साल के हाई के आसपास चल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जो स्टॉक्स अपने 1 साल के लो के आसपास चल रहे हैं वो वीक स्टॉक्स हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको बुलिश ट्रेड करने के लिए चाहिए, वीक स्टॉक्स आपको बियरिश ट्रेड करने के लिए चाहिए। अच्छा, तो ये कहां से मिलेगा? ये आपके सामने दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का एक स्क्रीनर है, जो फ्री रिसोर्स है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जिसका स्क्रीनर, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जहां भी आपको समझ में आता हो, वहां पहुंच जाइए और खोजिए कमजोर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। चलिए, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे बड़े सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने। राइट हैंड साइड में दोस्तों आप देखेंगे फिल्टर्स लिखा है, फिल्टर पे आप क्लिक कर लो और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करो और देखिए इसने आपको खुद ही कह दिया कि 52 वीक लो। ये देख रहे हैं आप बॉक्स, इधर ही आपको राइट हैंड साइड में 52 वीक हाई आपको लगता हुआ मिल रहा है। चलिए पहले 52 वीक हाई वाले को हम चेक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो पीछे जो आपका जो पूरा लिस्ट आई थी स्टॉक्स की, उसमें कुछ बदलाव आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, अब आपके 537 मैचेस हैं, सिर्फ 537 स्टॉक्स ही हैं जो अपने 52 वीक के हाई के आसपास हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में हैं। अब सवाल दूसरा होता है कि क्या आप इनलिक्विड स्टॉक्स या इनलिक्विड पोजीशंस में काम करना चाहते हैं, या आप लिक्विड पोजीशंस में काम करना चाहते हैं। आप उन स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं जिनमें वॉल्यूम हो, जिसमें पूरे बाजार का रुझान हो। तो आपको तय करना है कि कहाँ काम करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको दोस्तों वहां काम करना चाहिए जहां पर पूरा मार्केट काम कर रहा हो। पहले मैं बात करती हूं उनके लिए जो सिर्फ कैश मार्केट में ही काम करेंगे। तो जो कैश मार्केट में काम करते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम के बेसिस पे, जहां पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है, उन स्टॉक्स को आप फर्दर शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। यानी ये जो 537 कंपनीज हैं कैश मार्केट वाले, वॉल्यूम के बेसिस पर इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यानी ये देखिए, ये एनएमडीसी कितना कम है, ज्योति, प्राइम, कैपा, आदर्श एक्सेट्रा। यानी अब इसको आप दोबारा क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएंगे ज्यादा वॉल्यूम वाले। यानी बीएचईएल 52 वीक हाई के आसपास है, सेल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, आपका जोमेटो हो गया एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम इनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। तो अब आप पहुंच गए कैश मार्केट में काम करने के लिए बेहतरीन स्टॉक्स की लिस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इनके चार्ट्स को पढ़ना, उस पर भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हूं। अब हम बात करते हैं जो लोग डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, जिनको हो सकता है करंट मंथ की एक्सपायरी पर ही काम करना हो। करना आपको स्टॉक्स में काम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन आप बेहतरीन कंपनीज को ही पिक करेंगे। तो इन
एडिशन टू वॉल्यूम दोस्तों उन स्टॉक्स में काम करना चाहिए जो लिक्विड भी हो, और स्पेशली अगर आप एक्सपायरी के आसपास आने जा रहे हैं तो इनलिक्विड स्टॉक से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ये जिद नहीं करनी चाहिए कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी थी, मेरा टारगेट नहीं आया और मैं उस स्टॉक में फंसा ही रह जाऊं। तो थोड़ा एडिशनल कॉशन भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो वॉल्यूम के साथ साथ दोस्तों आपको मैं दिखाने जा रही हूं, ये दोस्तों एक सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्शंस में फ्यूचर्स में काफी पॉपुलर है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। वही बात है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो फ्रेंड्स उसी में आप लोग काम करें। इसके स्क्रीनर पे अगर आप जाते हो, ये रहा आपका स्क्रीनर, और आपने देखा कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है गोल गोल घूमकर। स्क्रीनर में आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा फ्रेंड्स कि लिक्विड, ये जो जितनी भी आपकी आपकी स्टॉक्स हैं, चाहे इंडेक्स हैं, आरती इंडस्ट्री, अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, इनमें से मुझे सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स ही आप दिखा दें, क्योंकि एफएनओ के थ्रू मैं उनके अंदर काम करने की इच्छा रखती हूं। और दोस्तों वॉल्यूम जिसमें तेजी से बढ़ रहे हैं, ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, उन स्टॉक्स को भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। यानी एक एडिशनल फिल्टर मैंने, अगर एफएनओ में काम करना है अपने को सेफली प्ले करने के लिए, देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी से होने वाले रिस्क को बियर कर सकते हो, अपनी गलती के लिए किसको ब्लेम करोगे, खुद को ही। तो शुरू से ही संभल के आप चलें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने जैसे कि आपने यहां पर सेलेक्ट किया था जैसे बीएचईएल, आपने देखा कि बीएचईएल में आप काफी इंटरेस्टेड हैं, और आप देखेंगे कि क्या बीएचईएल आपके लिए एक अच्छा वॉल्यूम वाला स्टॉक भी है, क्या ये वो स्टॉक है जो आपको पिक करना चाहिए स्टडी करने के लिए फर्दर। तो ये आपका हो गया एक सवाल। तो दोस्तों आपने देखा कि बीएचईएल में अच्छा खासा काम हो रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है, अच्छा खासा इसके अंदर ये स्टॉक्स लिक्विड भी है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हो फर्दर एनालिसिस के लिए। तो इस तरीके से आप पहुंचते हैं उन चुनिंदा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की तरफ इस सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू। तो अगर आप चार्ट्स में दोस्तों इसको रखोगे और यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, इंस्टेड ऑफ निफ्टी आप इसको लिखेंगे बी एच ई एल, और इसको स्टॉक्स में कन्वर्ट करके इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में BSEL को आपने क्लिक किया और आपने देखा कि ये रहा आपका वो स्टॉक। आप पहुंच गए फ्यूचर्स में काम करने के लिए BHEL तक, और मैं मान के चलती हूं आप 5 से 10 स्टॉक्स पर इसी तरीके से इसी सिस्टम से पहुंचेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और वीक स्टॉक्स तक। अब अगला सिंपल काम आपने क्या करना है, देखो यहां पर ना EMA की लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो येलो लाइन है वो EMA है, और नीचे है फ्रेंड्स वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स अब एक और सवाल उठता है, वो ये कि क्या मेरा ये जो स्टॉक है जिसपे मैं लॉन्ग ट्रेड करना चाहती हूँ, 52 वीक हाई पे है, ठीक है, वॉल्यूम है, सब चीजें हैं, ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी कमाल की कंपनी है, और चार्ट पर मुझे क्लियरली दिख भी रहा है कि भाई ये एक अप ट्रेंड में। इसी को कंफर्म करने के लिए फटाफट मैंने क्या काम किया, मैं जो है ये तो हटा देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ इस चार्ट को। ये 1 ईयर के अप ट्रेंड में मुझे क्लियरली दिख रहा है, इंडिकेटर्स में मैं गई और मैंने दोस्तों लिखा EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और मेरे सामने नजर आती है ये लाइन जिसमें कि थोड़ा सा आप इसको कलर कोड ऐसे कर लेंगे तो और क्लियरली दिखेगी ये 1 लाइन। और अगर हम इसको आपका, क्योंकि एक साल में अगर हम इसको देख रहे हैं कि एक साल के क्या ये अप ट्रेंड में है, तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, यानी 200 करीब करीब आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं एक साल में, उससे सिग्निफिकेंटली ऊपर है। सिग्निफिकेंटली ऊपर मतलब क्या, गैप बिटवीन कैंडल्स और ये जो EMA की लाइन है काफी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। एक चीज की कंफर्मेशन और होगी, अब मेरा जो कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर और ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए कैसे कैसे फिल्टर लगते चले जा रहे हैं। तो ये अगर सिस्टम आप बनाएंगे तो आपको कामयाब होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। शॉर्टकट मत कीजिए, सिस्टम फॉलो कीजिए। हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि मेरी जो कैंडल्स हैं वो इस लाइन से काफी ऊपर हैं। वहीं दोस्तों ऐसा भी हो सकता था कि ये जो कैंडल्स हैं वो 200 डे के जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ही होती, यानी कि अप ट्रेंड तो है
लेकिन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। तो इस बात पे भी इस स्टॉक को मुझको मिल गया टिक मार्क। अब मैं एक सवाल और पूछूंगी अपने से मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए मार्केट का हिस्सा है BHEL। सो बाजार के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, जल्दी से मैं जाऊंगी ऐड के बटन पर। यहां गई मैं ऐड, और यहां मैंने लिख दिया निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स। एक बार को मैं EMA की लाइन को हटा देती हूँ ताकि ये चीजें क्लियर दिखें। और निफ्टी 50 का जो मेरी ये जो लाइन बनी है इसको मैं कर देती हूँ ब्लू कलर में, और आप ये देख सकते हैं चार्ट पर। चलो इसको ब्लू की जगह ना हम इसको कर लेते हैं एक येलो कलर में, ताकि और भी क्लियरली आपको दिखाई दे। आप देख रहे हैं निफ्टी भी अच्छा खासा चल रहा है पिछले 1 साल से, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में इसकी जो आउट परफॉर्मेंस है वो भी सिग्निफिकेंट है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का एक और स्विंग ट्रेडिंग की करने के लिए एक शानदार स्टॉक जो बाजार से भी काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। 6 महीने 3 महीने 3 महीने में आप देखेंगे कहीं ना कहीं थी चीजें आसपास आई हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली रिसेंटली इसमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स ने इसको एक आउट परफॉर्मेंस कैटेगरी में डाला हुआ है। हर एक पैरामीटर में अब मेरा BHEL टिक मार्क रखता है। मैं अपनी वॉच लिस्ट में इसको डाल के बैठ जाऊं। यही एक्सरसाइज दोबारा करो, किसी और पे करो, किसी और पे करो, किसी और पे करो। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आ जाएं यहाँ। अब है इसको करें कैसे, अब इसमें काम कैसे करोगे। कैश मार्केट में काम करोगे तो डिलीवरी में स्टॉक को लेके आप ट्रेल करते जाइए और अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ते जाइए। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं तो आप या तो नेकेड ऑप्शंस में काम करिए या स्प्रेड बनाकर काम कीजिए। अगर ओवरनाइट रिस्क लगता है तो स्प्रेड बना लीजिए, अदरवाइज आप नेकेड ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। सारी की सारी कैपिटल से पहला ही ट्रेड में मत घुसा दीजिए। यानी अगर आपको 5 लाख रुपया लगाना है BHEL में और इसको कैरी करना चाहते हो तो एंट्री पॉइंट को इंप्रूव करने के लिए 1 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए राइट एंट्री पॉइंट्स पर अगर आप ऐड करेंगे तब आपका जो एंट्री का एवरेज पॉइंट, एवरेज एंट्री होती है वो बेहतर तरीके से होती है। इसको कहते हैं एवरेजिंग। तो एवरेजिंग करने के लिए सबसे पहले नियम ये होता है कि सारा पैसा नहीं एक ही बार में लगा देना है। स्टॉक पे आप कंफर्म है, पैसा आप तब तब लगाएंगे जब जब इसमें आपको डिप्स मिलेगा। डिप्स पर अक्यूमुलेट करके आप बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। एक तो अप्रोच हो गया दोस्तों ये जो आप स्विंग ट्रेडिंग के केस में अपना सकते हो। अब दोस्तों मैं आपसे इसी EMA में एक चेंज करने जा रही हूं, और मैंने इनपुट में जाकर इसको 50 डे का मूविंग एवरेज ट्रेड करने के लिए, ट्रेंड जानने के लिए नहीं, ट्रेड करने के लिए इसको कन्वर्ट कर लिया 50 दिन का मूविंग एवरेज। अब आप देख रहे होंगे एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस EMA जो 200 दिन का था वो दूर था, 50 दिन का पास है। अगर इसी को दोस्तों अगर आप और भी चेंज करोगे ना, आप 50 की जगह चलिए इसको 5 करके देखो कितना और ज्यादा पास आ जाएगा ये प्राइसेस के। क्योंकि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम का EMA होता है वो क्लोजर टू करंट कैंडल्स होता है, ठीक है। इस वजह से इसके क्लोज हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारी एनालिसिस के लिए, हमारे स्ट्रेटेजी के लिए हमें 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए चाहिए कि जब आप काम करोगे इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जहां जहां आपको डिप्स मिलेंगे, डिप्स वो होंगे जब एक अप ट्रेंड में कोई कैंडल आपके 50 डे के मूविंग एवरेज के पास आ जाएगी, वहां पर आप फर्दर पोजीशंस ऐड करेंगे। इस वजह से ये जरूरी है कि EMA भी आपके सामने हो जब आप एक स्विंग ट्रेडिंग करें। मान लीजिए फ्रेंड्स आपने इसमें बुलिश पोजीशन बना ली है, और मान लो ये 5 दिन का चार्ट है, ठीक है, 5 दिन की कैंडल्स हैं। आप देख रहे हैं बार बार गैप अप होता है फिर नीचे आ जाता है, कितना शानदार गैप अप होता है नीचे आ जाता है, इतना बड़ा गैप अप हुआ नीचे आ रहा है स्टॉक। तो मान लो दोस्तों आपने इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोचा है, ठीक है, तो 5 लाख रुपए एक साथ ना लगा के उस लेवल पर जहां पर इस अप ट्रेंड का पे बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है वहां पर काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो,
अप ट्रेंड में डिप्स पर खरीद कर एक्यूमुलेट करना है। अदरवाइज ये भी तो है कि अगर आपने मान लीजिए यहां बेचा, इस पॉइंट पे बेचा और इतना बड़ा नेगेटिव स्विंग आपको मिला है, तो मुझसे कोई आर्ग्यू कर सकता है कि भाई यहां पर बेचकर यहां पर क्यों नहीं एग्जिट कर जाते, इतना अच्छा एक नेगेटिव स्विंग मिल रहा है, करना जो चाहते हैं जरूर करें, लेकिन एक डिसिप्लिन और नियम के तहत ये बना लीजिए कि अप ट्रेंड में आप बाय करके ही काम करेंगे। डाउन ट्रेंड में जब भी बाउंस अप होगा उसका उल्टा विपरीत ट्रेड लेकर आप काम करेंगे। यानी है तो अप ट्रेंड, लेकिन वेट कर रहे हैं कि कब वो हमारे 50 डे के मूविंग एवरेज के पास आए और मैं उसमें पोजीशन एक्यूमुलेट करूं और उसको ट्रेल करता जाऊं। जब जब वो यहां पर आए वैसे वैसे मैं इसको एक्यूमुलेट करूं और कब तक ट्रेड में बनी रहूं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि जब जब वो प्राइस आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आए तो उसमें पोजीशन ऐड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, प्राइस स्टॉक को देखते रहिए, नजर में रखिए, बने रहिए, उस मुनाफे को कमाते रहिए और कब उसमें से निकल जाना है। देखिए, आप सोच रहे थे कि आपको 8-10% मिलेगा, लेकिन अगर बाजार में कोई शार्प करेक्शन आ जाए, कुछ आपके ट्रेंड में रिवर्सल के सिग्नल आपको मिल जाए, तब आपको स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। आसानी से एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 5 दिन पहले आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री की थी 278, 278। तो अगर आप यहां आए होंगे इस जोन में, तब आपने देखा प्राइसेस ने हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया, यानी कि आपका ये नो प्रॉफिट नो लॉस का जोन बन गया है बेसिकली। ठीक है, हो गया ना, ये ट्रेड जो आपका फेल हो गया, पहला जो ट्रेड आपने लिया इस जोन में वो फेल हो गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने डिफीट कर दिया। कोई बात नहीं, अब ये जब ये प्राइसेस इस व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड करने लगे, तो आपको लग रहा है कि क्या मैं सेल करके काम कर लूं। वही बात है, सेल करके, लेकिन ओवरऑल कौन सा ट्रेंड है, देखिए 1 साल का ट्रेंड क्या है, 1 साल का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। तो इस तरीके के बेवजह एडवेंचर से बचें। एक्सेप्ट करें कि आपने माना था कि ये एक बुलिश ट्रेड बनेगा, फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप वेट कर रहे हैं नेक्स्ट एंट्री पॉइंट का। आपने नेक्स्ट एंट्री पॉइंट यहां पर ली जब ये आपके प्राइसेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चले गए। ठीक है, उसके बाद ये प्राइसेस डिसिसिवली नीचे नहीं गए हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। आप इस ट्रेड में बने रहे, आपने फर्दर एक्यूमुलेट करा इस ग्रीन कैंडल पर, फिर यहां पर जब ये प्राइसेस आए आपने और एक्यूमुलेट करा और एक्यूमुलेट करा। जब जब ये प्राइसेस आपके इस व्हाइट लाइन के पास आए हैं, क्योंकि जब भी इसको ये टच कर रहे हैं, एक बाउंस बैक दे रहे हैं, आप उसमें एक्यूमुलेशन करते जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ट्रेड जिसमें आपने एंट्री करके एग्जिट कर दिया था। आप फिर इसमें आए, फिर आप इसमें बने रहे, आपका एवरेज 100% इंप्रूव होगा। अगर आप दोस्तों इस ट्रेड में इनिशिएट हुए थे 278 में, तो यहां पर आके आपने इसमें और पोजीशंस ऐड की, जबकि ये आ चुका है क्या 292 के आसपास। फिर उसने एक शार्प पुल बैक दिया और आपको यहां पर दिया एक मौका 318 रुपए का। अब क्या होता है कि इतनी हाई मूवमेंट के बाद अक्सर लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जबकि चार्ट में सिग्नल नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान से सुनो, रटना नहीं है। इतना बढ़िया मूव मिलने के बाद अक्सर जो है कंसोलिडेट करता है, थोड़ा थकता है स्टॉक। चार्ट तो कह रहा है कि अभी भी मैं इस व्हाइट लाइन के ऊपर हूं, तो चार्ट के बेसिस पर जाओगे तो आपको निकलना चाहिए 308 रुपए पे। जब ये रिवर्सल हो गया है, प्राइसेस इस व्हाइट लाइन के अब नीचे चलने लगे हैं सिग्निफिकेंटली। 278 से 308 रुपीज आपने 4-5 दिन में कमा लिया है बेशक, लेकिन मैं वही कहूंगी एक्सेप्शनल केसेस में अक्सर लोग इतने बड़े मूव के बाद उस ट्रेड में से निकल जाते हैं। कभी कभी अपनी गट फीलिंग पर भी काम कीजिए। तो मैंने आपको ये तक बता दिया दोस्तों कि इस स्ट्रैटेजी के तहत 5 दिन के अंदर आपने किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर मुनाफा कमाया है। आई होप फ्रेंड्स ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया होगा अभी तक
कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है, फ्यूचर्स में काम करते हो, कैश मार्केट में काम करते हो तो किस तरीके से आपको काम करना है, कहाँ लॉजिक को यूज करना है, कहीं चार्ट्स को यूज करना है। सही डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, सारा पैसा एक साथ नहीं डालना है स्विंग ट्रेडिंग में, समय समय पर अपनी एवरेज को इंप्रूव करते हुए बेहतर मुनाफा कमाना है। अब एक आखिरी बात, वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में वादा किया था। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब आप अप ट्रेंड में काम करें, ये सभी स्विंग है, यहां काम ना करें, नीचे आते हो यहां काम करें, जब भी यहां मिले काम करें, काम करें, ठीक है। दूसरी चीज, स्विंग ट्रेडिंग में फ्रेंड्स, जब आप डाउन ट्रेंड में हैं, जब आप डाउन ट्रेंड में हैं तो स्विंग तो ये भी है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसको नहीं करें। क्या ना करें? ये ना करें, यहां से पोजीशन बनाए। डाउन ट्रेंड में जो भी बाउंस हो उसका उल्टा ट्रेड लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा होगी। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी रेंज का कोई ब्रेकआउट हो जाए, उस तरीके के कैसे केसेस बन सकते हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी केसेस में आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। मान लीजिए कोई चैनल में कोई स्टॉक चल रहा है, कोई स्टॉक अगर चैनल में चल रहा है तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि इस चैनल में चलेगा, लेकिन सारी जिंदगी नहीं चलेगा। कभी कभी क्या हो सकता है, इस चैनल का ब्रेकडाउन हो सकता है, कभी कभी इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो एक तो है कि आप अगर चैनल में ट्रेड कर रहे हो और अप ट्रेंड है, ठीक है, तो हमेशा आपने कहां पे काम करना है, आपने इसके जब भी डिप्स आएंगे उस पे एंट्री करके काम करते हुए जाना है। वर्सेस अगर चैनल का ब्रेकडाउन आ जाए, ब्रेकडाउन ट्रेड में आपको लंबा मूवमेंट मिलता है, ज्यादा स्विंग कैप्चर करने की प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो ब्रेकडाउन ट्रेड्स भी आप कर सकते हैं जिसमें आप हाई टारगेट रखेंगे, अनलेस और शॉर्ट छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। बड़ा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस वो इसलिए कि अगर ये रिवर्सल आता है तो बाद वापस रिज्यूम कर सकता है वो उस चैनल पे और फिर चैनल में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रेंड्स जब आप कभी चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो। और एक केस मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसमें कि आपका मान लीजिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें आप ट्रेड कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, यानी इस चैनल में से ये जो स्टॉक है बाहर निकल आता है। अब इस केस में भी आपको दोस्तों ये देखना होगा कि बड़ा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि हो सकता है जो आपको लग रहा है ये ब्रेकआउट हो गया है, यानी गिरता हुआ स्टॉक अब रिबाउंड करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये फिर से इस चैनल के अंदर चला जाए। चैनल के अंदर जाने से पहले आप उसमें से निकल जाइए, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट आप इसमें लगा सकते हैं। तो दूसरा पैटर्न दोस्तों इस तरीके का आपको मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। एक और चीज दोस्तों आपके साथ हो सकती है, वो है दोस्तों कभी कभी आपका बड़ा ही रेक्टेंगुलर केस भी होते हैं। इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्या तो गिरने के बाद रुका हुआ है या उठने के बाद कहीं पे इस ब्रॉड रेंज में फंसा हुआ है। तो इस केस में भी दोस्तों आपको देखना होगा कि अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है तो बड़े टारगेट छोटे स्टॉप लॉस पे काम कीजिए, अदरवाइज आप चैनल में बने रह सकते हैं। तो बेसिक हमने जो लेसन लिया है अभी इस पूरे डिस्कशन से वो ये है कि ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है, उसी के अराउंड आपको स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। आई होप इस वीडियो को पूरी तरह से समझ गए हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे जो स्टेप्स मैंने शुरू से लेके अंत तक बनाए हैं करिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा और आप देखेंगे किस तरीके से आप एक समझदार ट्रेडर बनेंगे जो लंबे समय तक बाजार में टिके रहेंगे। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के वीडियोस में फिर मिलूंगी, टेक केयर।